वेलकम टू इंग्लिश आउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप देख सकते हो टाइटल क्या है। गवर्नमेंट गिव्स नॉट टू जाम रानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने जो जाम रानी डैम प्रोजेक्ट है उसके ओपनिंग के लिए परमिशन दे दी हुई है। इसके बाकी डिटेल्स को देखते हैं तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन द ग्रीन लाइट इंक्लूड the Jam Rani Dam Multi-Purpose Project in Uttarakhand under the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। यानी जो ये जैम रानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इससे क्या होगा, सबसे पहले इसके सिंचाई के बेनिफिट के बारे में सोचा गया हुआ है। और ये जो डिसीजन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन्होंने मीटिंग चेयर की थी उसमें डिसीजन लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशियली लगभग 1557 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दिए हुए हैं इस जाम रानी डैम प्रोजेक्ट के लिए। और इस एंटायर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो लगभग 2584 करोड़ रुपए है। जो रिमेनिंग बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद उठाएगी। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्च 2028 तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इससे कहां कहां हेल्प मिलेगी, इरिगेशन यानी सिंचाई में, कैनाल सिस्टम में, हाइड्रो पावर जनरेशन में, और जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है इसमें आप जो लोग हैं उत्तराखंड के उनको बेनिफिट मिलेगी। अगला न्यूज देखते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट था वो जाम रानी डैम प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में इनॉग्रेशन हुआ था और जो उसको अप्रूवल दिया गया था उसके बारे में था। दूसरा, काफी चर्चाओं में था, बहुत से कुछ स्टेट्स ने ये बात मानने से मना कर दी है। और एनसीईआरटी ने बोला हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कंसिडरेशन में है, अभी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं आया हुआ है। तो खबर क्या है कि कहता है कि एनसीईआरटी ने जहां जहां एनसीईआरटी की बुक्स हैं वहां अगर कहीं भी इंडिया लिखा होगा उस वर्ड को भारत से रिप्लेस करने की बात चली थी। और इसमें आप देखोगे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी इन्होंने अप्रूवल दे दिया हुआ है कि इंडिया वर्ड को भारत के वर्ड से रिप्लेस किया जाए। और इसका पर्पस ये है कि जो ट्रेडिशनल और इंडिजिनस नेम है भारत का वो रिफ्लेक्ट किया जाए और लोगों को इस बात से जो हिस्टोरिकल और कल्चर सिग्निफिकेंस है भारत के नाम का, उससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक स्टैंड अलोन पॉइंट है उनका कि उनका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो कल्चरल हेरिटेज है भारत का, उसको दर्शाया जाए। इस लिहाज से उन्होंने इंडिया को भारत के नाम से रिप्लेस करने का प्रस्ताव दिया हुआ है। इंप्लीमेंटेशन की बात कहीं नहीं की गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको उन्होंने क्लासिकल हिस्ट्री के नाम से इस करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो नुआंसेस हैं, जो बारीक डिटेल्स हैं, उनके बारे में भी लोगों को समझने में हेल्प मिलेगी। जो हिस्टोरिक इवोल्यूशन है उसके बारे में हेल्प मिलेगी। अब जो कमेटी के चेयरपर्सन है सीआई आइजैक, उन्होंने क्लेरिफाई किया हुआ है कि दीज रिकमेंडेशंस हैव बीन प्रपोज्ड। अभी ये प्रपोजल किया गया है, अभी इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कब होगा। अब इन दो खबरों के बाद ये खबर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है उनको नेशनल मेडल से जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में नेशनल मेडल देने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। वो क्या है, एक मोमेंटस यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट में व्हाइट हाउस में यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने रिसेंटली अवार्ड दिया हुआ है। उस अवार्ड का नाम है व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्या नाम है, व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और ये जो नेशनल मेडल ऑफ साइंस है वो दिया जाएगा अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को, दोनों को अलग अलग रेस्पेक्टिवली दिया जाएगा इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क दैट हैज नॉट ओनली एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज बट आल्सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड काउंटलेस इंडिविजुअल्स। यानी उनके इस प्रोजेक्ट से बहुत से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क पड़ा हुआ है, बेहतर हुई है, और बहुत से इंडिविजुअल्स को फर्क पड़ा हुआ है। अवार्ड का नाम जरूर समझ लें, व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड द नेशनल मेडल फॉर साइंस। तो दो अवार्ड हैं, व्हाइट हाउस नेशनल मेडल ये दिया गया अशोक गाडगिल को, और दूसरा इनोवेशन एंड द नेशनल मेडल दिया गया है शुभ्रा सुरेश को। इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से पढ़ लें आप। Ashok Gadgil's work has focused on providing life sustaining resource, यानी life sustaining resource का काम था अशोक गाडगिल का, to communities worldwide. He has developed low cost technologies to address pressing issues such as safe drinking water, energy efficient stoves and affordable electric lighting. Shubhra Suresh, on the other hand, illustrious career has been marked by the pioneering research across various domains including engineering, physical science and life science पर जो वर्क था सुब्रा सुरेश का, उसके ऊपर उनको अवार्ड दिया गया है। थर्ड और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, संजय कुमार जैन को
सीएमडी बनाया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आपसे बहुत से लोग अक्सर रेलवे में ट्रेवल करते होंगे, आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते होंगे, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। तो अपडेट क्या है, एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पे, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पे इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने संजय कुमार जैन को, जो कि पहले से ही इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के ऑफिसर थे 1990 बैच के, उनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है। संजय कुमार जैन एक सीजन्ड ऑफिसर है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत पहले से ही बहुत शानदार रहा हुआ है। इसके अलावा वो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर रह चुके हैं नॉर्दर्न रेलवे के, और उनको इंडियन रेलवे में डाइवर्स एक्सपीरियंस है और उम्मीद की जा रही है कि उनके आने से आईआरसीटीसी पहले से बेहतर काम करेगा। अब आईआरसीटीसी के बारे में कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन। आईआरसीटीसी कब फाउंड हुआ था? 27 सितंबर 1999 को आईआरसीटीसी फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और जो इसमें अलग अपडेट है कि जो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसके हेड कौन है? रवि सिन्हा। जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई की वो कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। और इंडियन एम्बेसडर टू पनामा कौन है? सुमति सेठ। ये नए अपॉइंटमेंट है जिनको यहां पर लिस्टिंग की गई है। फर्स्ट विमेन फेडरल जज हिस्ट्री में अमेरिका के नुसरत चौधरी हुई है। अगला देखते हैं, इंडिया एंड मलेशिया किक ऑफ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 बायलिटरल ट्रेनिंग, यानी इंडिया और मलेशिया ने एक बायलिटरल आर्मी ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है। उसके डिटेल्स को देखते हैं। इन अ testament to their ongoing defense cooperation, the Indian and Malaysian armies have initiated क्या है? एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023। दोनों आर्मी ने, मलेशियन आर्मी ने और इंडियन आर्मी ने ज्वाइंट वेंचर में, बायलिटरल वेंचर में उसका जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है स्टार्ट किया है। ये कहां पर हो रहा है? उमरोई कैंटोनमेंट इंडिया में हो रहा है। इसका पर्पस क्या है? जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और जो एक सिनर्जी है, सहयोग की भावना जो दोनों देशों में है उसको मजबूत करने के लिए है। मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि ये जो पूरा पीडीएफ है 26 अक्टूबर 2023 का, इसका पीडीएफ आपको अपने ही यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल पर मिल रहा है। और इसका जो पीडीएफ है वो जो टेलीग्राम ग्रुप है द इंग्लिश आउल पर मिल जाएगा। और देखते हैं एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 ये क्या करेगा? जो एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसको तो बेहतर करेगा ही करेगा, साथ में जो दोनों देशों की जो दोस्ती है इंडिया और मलेशिया, उसके बारे में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अभी आपको बताना है, अगर आप ये देख रहे हो चैट बॉक्स में, कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। आप चैट में इसका जवाब दें। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 शेड्यूल्ड अंटिल नवंबर 5 2023 यानी 5 नवंबर 2023 तक होगा। विल इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटली 120 मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम बोथ द साइड्स। The primary goal is to enhance military capabilities and conducting multi-domain operation within a sub-conventional scenario के केस में, यानी दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो बायलिटरल टाई-अप्स हैं, उसको बेहतर करने के लिए इंडिया और मलेशिया का ये प्रयास, जो आर्मी बायलिटरल सीरीज है, इसको स्टार्ट किया गया है। अब हम देखते हैं 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कंक्लूड किया गया रियाद में, यानी जो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, वो ऑफिशियल विजिट पर थे रियाद सऊदी अरेबिया के 24 और 25 अक्टूबर को, जिसमें उन्होंने 7th एडिशन में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया। ये इसका 7वां एडिशन था, यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव का 7वां एडिशन था। जो इसका थीम था एफआईआई का, द न्यू कंपस इसका थीम था, विच फोकसेस ऑन न्यू ग्लोबल ऑर्डर, यानी न्यू ग्लोबल ऑर्डर पर इसकी फोकसिंग थी। और आगे डिटेल इसकी देख लेते हैं हम। द इवेंट इज सीइंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम वर्ल्ड्स लीडिंग इन्वेस्टर्स, यानी इसमें वर्ल्ड के लीडिंग इन्वेस्टर्स थे, बिजनेस लीडर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, इन्वेंटर्स थे और एक्सप्लोरर्स थे। एफआईआई इंस्टीट्यूट क्या है? एफआईआई इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, लॉन्च्ड बाय केएसए। इट एम्स टू गैदर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के जो फेमस लीडर्स हैं उनको गैदर करने का आइडिया है, टू डिस्कस न्यू एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी किस किस एरिया में नया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, विद द गोल ऑफ मेकिंग अ ग्लोबल इंपैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। पर्पस क्या है कि जो बिजनेस वेंचर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जो लाइफ इंपैक्ट करने के बारे में, या ह्यूमैनिटीज को इंपैक्ट करने के बारे में, उसको बेहतर करने के बारे में था। इट्स 4 एरियाज फोकसेस आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा,
एंड रोबोटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जरूर इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आप जरूर देख लें। सातवां, अनुभव अवार्ड 2023 दिया गया था, सेरेमनी हेल्ड एट विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ये जो अवार्ड सेरेमनी वाज कन्फर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्यों किया गया था? फैसिलिटेट द अवार्डीज फॉर देयर राइटअप्स फॉर देयर ईयर 2023। जो उन्होंने जो राइटअप्स लिखे गए थे 2023 में, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अनुभव अवार्ड 2023 लॉन्च किया गया था। कब होस्ट किया गया था ये? होस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर में। द समरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अनुभव पोर्टल लॉन्च किया गया, स्पेस फॉर रिटायरिंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको अपना रिमार्केबल वर्क उस पर दिखा सकते हैं, तो एक अनुभव पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फिस्कल ईयर 2024 एज पर द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। आप देख सकते हैं। नाइन्थ अपडेट क्या है? श्रीलंका अनाउंसेस फ्री वीजास टू इंडियन टू बूस्ट टूरिज्म। ऑफ लेट आप देखोगे तो सबसे पहला अपडेट क्या था कि जो 2019 में ईस्टर संडे हुआ था, जो टेरर अटैक्स हुए थे, या कोविड-19 पैंडेमिक 2020 और 2022 में, या जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो श्रीलंकन की इकोनॉमी है वो बहुत डिप कर गई थी, इसलिए इन पर्टिकुलर श्रीलंका ने चाइना, इंडिया, रशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड जापान, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो एशियन कंट्रीज हैं, रशिया खैर यूरेशिया में आ गया, इन सब के लिए जो फ्री वीजा लॉन्च कर दिया है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिटर्स श्रीलंका में कहां से आते हैं? सो लगभग अगर आप देखोगे, सो 2 लाख जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो रेगुलरली हर साल श्रीलंका को विजिट करते हैं। जो श्रीलंका के टोटल विजिटर्स का 20% जो विजिटर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। तो इंडिया ने इन कंट्रीज के लिए 31 मार्च 2024 तक वीजा फ्री कर दिया है, जिससे इनको जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन करेंसीज का जो रेवेन्यू है वो काफी बढ़ जाए और इनकी इकोनॉमी को उससे थोड़ा फायदा हो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। फैक्ट ये भी है कि हम सेमीकंडक्टर के मामले में इंडिया पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, यूएस और यूरोप के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर इंडिया में डेवलप नहीं किया जाता है। इसके पहले कुछ कंपनीज ने एक इनिशिएट लिया था, उसको डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी हुए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब यूनियन कैबिनेट ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन कर दिया है जुलाई 2023 में बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ भारत की जो आईटी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, और सिमिलरली जापान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड इंडस्ट्री है, उनके बीच में एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप को लेकर के एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है। इस एमओसी से फायदा क्या होगा? दिस वुड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, यानी जापान का जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ा बल मिलेगा, इस आइडिया को, इस इनिशिएटिव को थोड़ा बल मिलेगा टुवर्ड्स एनहांसमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी आज के डेट में किसी भी सेमीकंडक्टर, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, बिना सेमीकंडक्टर के उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंडिया में सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग होती है बट उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो यहां सप्लाई चेन मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है कि जल्दी ही सेमीकंडक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया उसका हब बन जाए। उसके लिए टारगेट दिया हुआ है कि इंडिया जल्दी ही इस टारगेट को अचीव कर ले। उसके लिए काफी सारा बजट भी है, काफी सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं अगर कोई सेमीकंडक्टर का स्टार्टअप लगाना चाहता है। MOC यानी Memorandum of Cooperation shall come into the effect from date of signature of the parties and shall remain in the force period of 5 years. 5 साल तक वो वैलिड रहेगा, यानी 2028 तक। ये MOC envisages improved collaboration leading to employment opportunities in the field of IT। IT के फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, इसको बल मिलेगा। तो ये जो पूरा पीडीएफ है ये आपको हमारा जो अपना टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश हॉल पर मिल जाएगा। ये 26 अक्टूबर का हमारा करंट अफेयर्स था। इस बीच क्रिकेट को लेकर के भी हमने काफी सारी वीडियोस बनाए थे और आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।